खेसारी लाल यादव सरकार तथा प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठने वाले हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से बार बार एक व्यक्ति की शिकायत किए जाने के बावजूद कार्रवाई की खबर नहीं आ रही है। यह सब खबर अंदर खाने चल रही है और खबर यह भी चल रही है कि खेसारी लाल यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र भी लिखा है तथा नीतीश कुमार के अलावा बिहार सरकार में मंत्री संजय झा को भी पत्र लिखा है। बताया जा रहा है कि खेसारी लाल यादव सबसे पहले फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से एक पोस्ट लिखने के बाद सोच रहे थे कि मगहिया जवान के ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन अब जब खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक खेसारी लाल यादव धरना पर भी बैठ सकते हैं तथा उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा बिहार सरकार में मंत्री संजय झा को पत्र लिखा है और मदद की अपील की है। मगहिया जवान के गौतम सिंह की तरफ से बार बार अपनी सफाई में कहा जा रहा है कि हमने उनकी बेटी या पत्नी को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन अब से कुछ घंटे पहले ही खेसारी लाल यादव की तरफ से एक और ट्वीट किया गया और उस ट्वीट के माध्यम से बिहार पुलिस को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि अगर मेरे परिवार के साथ कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी बिहार सरकार के पुलिस की होगी। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। खेसारी लाल यादव ने अब से मात्र कुछ देर पहले ट्वीट करते हुए बिहार पुलिस को लेकर लिखा है कि अगर मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कुछ भी गलत होता है तो जिम्मेदार आप होंगे बिहार पुलिस वालों। ये निर्लज वीडियो बना के मेरे परिवार को धमकी दिए जा रहा है। बिहार के कानून व्यवस्था गुंडों के हाथ गिरवी रख दी गई है क्या मुख्यमंत्री जी? मतलब कि यह मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया है। खेसारी लाल यादव ने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा है कि क्या बिहार सरकार की कानून व्यवस्था और बिहार पुलिस को किसी गुंडे के हाथ में गिरवी रख दी गई है और वह गुंडा किसे बता रहे हैं। तो इसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी डाला है जिसमें मगहिया जवान के गौतम सिंह दिख रहे हैं। गौतम सिंह से आज हमारी बात हुई तब उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि हम किसी भी कलाकार का या सुपरस्टार का या किसी भी कलाकार के बारे में हमने उनका नाम लेकर कुछ गलत नहीं बोला है और हम खेसारी लाल यादव को गाली भी नहीं दे रहे थे, बल्कि हमको कमेंट बॉक्स में उनके आदमियों द्वारा गाली दिया जा रहा था तो हम बस उन लोगों को गाली देकर उनका जवाब दे रहे थे। मतलब कि गौतम सिंह कह रहे हैं कि हम जब लाइव आए थे तब मेरे कमेंट बॉक्स में आकर कुछ लोग गाली दे रहे थे और हम उनके गालियों का जो रिप्लाई होता है, जो उनका जवाब होता है, वो हम गाली के माध्यम से कर रहे थे, बल्कि हम किसी सुपरस्टार को गाली नहीं दे रहे थे। लेकिन अब खबर के मुताबिक खेसारी लाल यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि वे धरना पर भी बैठेंगे अगर उन्होंने जिस गौतम सिंह की शिकायत की है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तब। बिहार पुलिस को उन्होंने जिम्मेदार बताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर मेरे परिवार के साथ कुछ भी होता है, मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत होता है, तब उसकी जिम्मेदारी बिहार पुलिस की होगी। और उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा है कि क्या बिहार पुलिस को, बिहार की कानून व्यवस्था को किसी एक गुंडे के हाथ में गिरवी रख दी गई है, क्योंकि उनका कहना है कि उनके खबर देने के बाद भी, उनके ट्वीट करने के बाद भी, उनकी शिकायत करने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खबर यह भी आ रही है कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को व्यक्तिगत तौर पर पत्र लिखा है। इसके अलावा बिहार सरकार में मंत्री संजय झा के पास भी उन्होंने पत्र भेजा है, इस प्रकार की खबर आ रही है। इसके अलावा धरने पर बैठने के साथ साथ यह भी खबर है कि उन्होंने कहा है कि अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, अगर उनको सुरक्षा नहीं दी जाती है, उनके परिवार को बिहार पुलिस सुरक्षा नहीं देती है, तब ऐसी स्थिति में वे बिहार छोड़कर चले जाएंगे और बिहार में नहीं रहेंगे। अब कुल मिलाकर खेसारी लाल यादव का मामला बढ़ गया है। खेसारी लाल यादव का मुद्दा गरमाया हुआ है। एक तरफ मगहिया जवान के गौतम सिंह है जो अपनी सफाई में कह रहे हैं कि हम किसी भी का नाम लेकर उसकी बेटी या बहन के बारे में नहीं बोल रहे थे और ना हम उनकी बेटी और बहन के बारे में या पत्नी के बारे में कुछ गलत बोल रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव हैं जो बार बार बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और वे कहते भी हैं कि क्या एक गुंडे के हाथ में बिहार सरकार की पूरी कानून व्यवस्था को गिरवी रख दी गई है। बाकी अब आगे देखना होगा कि खेसारी लाल यादव के दबाव बनाए जाने का क्या असर होता है। आगे इसके बारे में जो कुछ नई खबर आएगी, जो कुछ नया
अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।